नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का गंगा सवेरा के आज के अंक में। आपके साथ मैं राजेंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो आज यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद होंगे। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर होंगी। प्रियंका अपने इस दौरे में 2022 के चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगी। प्रियंका के आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जगह जगह प्रियंका के स्वागत को लेकर होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। प्रियंका दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। और इस साल कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो लिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। चौथी बड़ी खबर आज की, देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। इसमें देवस्थानम बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। और आज की पांचवी बड़ी खबर, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश पर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 2 दिनों से बारिश जारी है। आज पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी जिले में भारी बारिश की आशंका है। इधर मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए बहुत जरूरी न होने पर पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी। इन बड़ी खबरों पर हम आपको विस्तार से अपडेट करेंगे, विस्तार से जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल पूर्वांचल की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बस्ती में कई जगह सड़क खराब होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी का दावा है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं होने दिया जाएगा, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पुरानी सड़क उखाड़े ही लेवल बनाया जा रहा है। बलिया में जिला कारागार में कैदियों के 2 गुटों में झड़प हो गई। झड़प के बाद कैदियों के 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना पर डीएम और एसपी वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद स्थितियों को नियंत्रण में लिया गया। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बढ़ते अपराध और पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सभी सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। गाजीपुर में सपा विधायक सुभाष पासी की अगुवाई में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने सरकार की नीति के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया। विधायक के आवास से तहसील मुख्यालय पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सैदपुर और एसडीएम सैदपुर को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। कुशीनगर में अपनी मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर बड़ी है लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे, संबोधित करेंगे। सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक बीजेपी की आज, और महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 11:30 बजे इसको संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें तमाम बड़े पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली से जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अरुण सिंह, महेंद्र नाथ पांडे इस बैठक में खास तौर पर मौजूद होंगे। इसके अलावा सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल समेत अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी का महामंथन आज से शुरू होने जा रहा है। किस तरह से ये बैठक होगी और कौन कौन होगा इसमें शामिल, वो हम आपको बता रहे हैं। आइए और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं इस बैठक के बारे में और इसके क्या मायने हैं ये भी समझते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। विवेक, ये बड़ी बैठक है, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री
और इसको संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सुबह 11:30 बजे। क्या मतलब है इसका, इस बैठक का प्रमुख रूप से इसमें क्या विचार किया जाएगा? जी देखिए राजेंद्र, ये बैठक 4 सत्र में होगी। सबसे पहले उद्घाटन सत्र होगा जिसको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र होगा राजनीतिक प्रस्ताव का। राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे तमाम, उसमें जो राधा मोहन सिंह हैं, इसके अलावा पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो होगा आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। जो चुनाव को लेकर अभियान चलना है, किस किस तरह से अभियान चलना है, इसको लेकर चर्चा होगी। इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, वो भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। इस मुद्दे पर अपनी चर्चा करेंगे कि आगे किस तरह से तैयारियां होनी है। जो अंतिम सत्र होगा वो समापन सत्र होगा जिसको सीएम संबोधित करेंगे। कल शाम को ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई है जिसमें सीएम भी थे। उन्होंने तय कर दिया था कि बैठक की रूपरेखा किस तरह से रहेगी और आगे कल का एजेंडा क्या रहेगा और कौन कौन से प्रस्ताव इसमें जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से आ सकते हैं। और आगे चुनाव, जिस तरह से पंचायत चुनाव में भाजपा ने लगातार, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, वहाँ पर अपने जो आदमी हैं, अपने पार्टी के बड़े लोग हैं, वो बिठा दिए हैं और सारा नेतृत्व इसको लेकर लगा हुआ था कि पंचायत चुनाव, चूंकि बूथ स्तर का चुनाव है, उसको मजबूत कर लिया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। और कल जो काशी में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योगी सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा है कि बहुत बेहतर काम हुआ है, चाहे वो कोरोना फ्रंट को लेकर हो या पंचायत चुनाव को लेकर हो। तो आगामी चेहरा योगी जी का वो कह कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, आज का डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी ये समझ रहा है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे और उन्हीं को लेकर आगे चुनाव की रणनीति बनेगी। तो आज सारी चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है जो भागीदारी मोर्चा है, जो जिस तरह से सारी छोटे दल, छोटी जातियां एक साथ और जातीय समीकरण फिट कर रहे हैं, ओवैसी का आना भी है। तो ये सब चीज़ें चर्चा होंगी, किस तरह से आंदोलन की और चुनाव की, जो चुनाव का आंदोलन है उसकी रूपरेखा क्या होगी अगले 6 महीनों के दौरान, किस तरह से पार्टी के जो सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। इसी बात को लेकर सारी चर्चा आज होगी। दिल्ली से जो प्रस्ताव आएंगे, इसके अलावा जो यूपी से प्रस्ताव आएंगे, जो पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। इसको लेकर मंथन होगा और मंथन के बाद जो जिस उसका निकलेगा, जो तत्व निकलेंगे, उसके आधार पर आगे की रूपरेखा तय होगी। जी राजेंद्र। ठीक है विवेक, तो कह सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद और बहुत सारी जो उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की सफलतापूर्वक जमीन पर उतरी हैं, मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की। आज आधिकारिक रूप से बीजेपी चुनावी गियर में आ जाएगी और इसका शंखनाद हो जाएगा। ये ऑफिशियली आज से शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले कल भाजपा मुख्यालय पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम्स और प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें, मुख्यमंत्री वाराणसी से जब लौटे तो इस बैठक में शामिल हुए। और जो भी, चाहे कोरोना संक्रमण का विषय रहा हो, चाहे अनाज का वितरण का विषय रहा हो, या विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे, ये हमारा संगठन बड़े बेहतर तरीके से करता आया है। सभी चीज़ों के लिए हम और कौन सी योजनाएं ला सकते हैं, कार्यकर्ता को इतनी बड़ी चुनाव में जीत मिली है, बूथ ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के, उनका हम किस प्रकार से हम उनको आगे ले जा सकते हैं, गांव स्तर पर हम और सक्रियता किस प्रकार बढ़ें, ये पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है और पार्टी इस आधार पर काम करती है। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा यूपी में डेरा डालने वाली है। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी और उनके दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल, यूथ कांग्रेस, पार्टी समेत तमाम फ्रंटल संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने वाली हैं। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जानी है। इससे पहले प्रियंका मार्च के महीने में यूपी आई थी, जब उन्होंने पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। और अब 4 महीने बाद एक बार फिर से प्रियंका वाड्रा यूपी आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक हित के लिए, जनहित के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों की समस्या के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो कब किस ओर सरकार से मोर्चा लेंगी, ये पूरी तरह तय है। और हम जानते हैं
कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे पर जो कुछ कहा, अब आप वो भी देख लीजिए। नहीं, देखिए, हर दल को अपना अधिकार है और किसी दल की प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, गद्दीधर उपलब्धियां उनके पास में हैं और पता चलता है कि जब चुनाव आता है तो लोग, जैसे गर्मी आती है तो वो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई या और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज्म का उनका शौक है, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल सकते हैं। वहीं कांग्रेस के बैनर विवाद पर भी विराम लगाने की कोशिश की गई है। अब प्रियंका गांधी के बैनर में जिस जगह हाथ के पंजे का निशान है, उसके ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं। इससे पहले इस पर सिर्फ प्रियंका वाड्रा की ही तस्वीरें थी। देखिए, मैं समझता हूं आदरणीय सोनिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राहुल जी हमारे नेता हैं, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम सब एक सिपाही के रूप में, और राहुल जी तो सबके जन जन के हैं, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में है, सबके विश्वास है, भरोसा है, आस है, और राहुल जी हमारे नेता हैं। तो क्या पहले भूलवश चित्र रहे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आगमन है। आपने देखा होगा सूर्य उगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की सूर्य है जो आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करें। अजय लल्लू की बात आपने सुन ली, उनका तर्क आपने सुन लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ दौरा 3 दिन का है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि करीब 1.5 साल बाद प्रियंका लखनऊ आ रही है। आपको बता दें, उनका कार्यक्रम 16 जुलाई 1 बजे दोपहर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 1:35 पर हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन और विधानसभा पर उनका स्वागत होगा। दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। शाम 7 बजे तक पार्टी मुख्यालय में बैठक चलेगी और रात में कॉल हाउस में विश्राम करेंगे। 17 जुलाई को सुबह 10:20 पर पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। 7:30 बजे शाम तक पार्टी मुख्यालय पर ही बैठक करेंगे। अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगे। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला और शहर अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी उस मिशन पर जुटी हैं जो देखने सुनने में फिलहाल चुनौती भरा लगता है। आपको बताते हैं कि प्रियंका किन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश में है। प्रियंका का यूपी प्लान आखिर क्या है? संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, पार्टी के लिए जमीन तैयार करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, छोटे दलों के साथ गठबंधन करना, लड़ाई में पार्टी को स्थापित करना, पार्टी के पुराने वोटर्स को वापस लाना, खोई हुई पारंपरिक सीटों को जीतना। प्रियंका गांधी आखिर किन मुद्दों को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर होती रही हैं, वो भी जानना महत्वपूर्ण है। तो 2022 के लिए किन मुद्दों पर मंथन होगा? प्रियंका के यूपी दौरे में रोजगार पर मंथन होगा, कानून व्यवस्था, किसानों पर मंथन, महिला सुरक्षा का मुद्दा, इस पर चर्चा होगी, रुकी हुई भर्तियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भर्ती घोटाले, इसको किस तरह रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। तो आज 2 बड़ी पार्टियों का महामंथन है। एक तरफ बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है और औपचारिक रूप से चुनावी शंखनाद भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पार्टी और संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता, मंत्री, अहम पदाधिकारी, वरिष्ठ सभी बैठकर मंथन करेंगे और आने वाले चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी आज यूपी आ रही हैं। 4 महीने बाद वो यूपी के दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरना है, कैसे पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करना है, उस पर चर्चा होगी। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से, कांग्रेस दिल्ली प्रभारी के भाई आरएलडी में शामिल हुए। इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद ने आरएलडी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार के सांसद काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं और दिल्ली स्थित जयंत चौधरी के आवास पर आरएलडी में शामिल हुए नुमान मसूद। बड़ी खबर,
पूर्व केंद्रीय मंत्री 9 बार के सांसद काशी राशिद मसूद के भतीजे हैं और आरएलडी में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में दारोगा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दारोगा से मोबाइल छीन लेता है और फिर चप्पल से दारोगा की पिटाई कर देता है। दारोगा पर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का आरोप है। प्रयागराज में ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर हो गई। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। फतेहपुर में एक महिला फरियादी से चौकी प्रभारी ने गाली गलौज कर उसको अपमानित कर वहां से भगा दिया। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए एसपी राजेश कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार मौर्य को सस्पेंड कर दिया। इटावा सफारी पार्क में कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर टिकट खिड़की पर तैनात 3 कर्मचारियों ने 2,58,000 का सफारी प्रशासन को चूना लगाया। अधिकारी पिछले 1 साल से टिकट की कमाई में हुए घपले पर पर्दा डाल रहे थे। वन प्रभाग के सहायक वन प्रबंधक को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। बरेली में चोरी के शक में 5 बच्चों को बंधक बनाकर सजा दी गई। बच्चों को रस्सी से बांधकर चाबुक से पीटा गया। इतना ही नहीं, डेयरी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको करंट तक लगाया। मौका पाकर डेयरी संचालक फरार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं और एक बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर यह सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ये सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था पिछली सुनवाई में और आज इस मामले की सुनवाई है सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार को बताना होगा कि इन हालात में वो कांवड़ यात्रा को क्यों अलाउ कर रहे हैं, क्यों परमिशन दे रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन 2023 तक शुरू हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 2023 में नवनिर्मित मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा, जबकि 2025 तक राम जन्मभूमि परिसर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये अहम जानकारी दी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। 2024 में पूजा शुरू हो जाएगी और 2025 तक पूरा राम मंदिर विकसित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे, वाराणसी में थे। कोरोना संकट की वजह से करीब 8 महीनों के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी आना हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वाराणसी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे वाराणसी में रहे। इसमें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को 1582 करोड़ रुपयों की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें रेलवे ओवरब्रिज से लेकर बच्चों के लिए 100 बेड्स का हॉस्पिटल और कन्वेंशन सेंटर से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग के अलावा और भी कई योजनाएं शामिल हैं। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को संबोधित भी किया। उन्होंने वाराणसी की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही हैं, बल्कि अब यहां पर कारोबार करना भी आसान होता जा रहा है। अपने 38 मिनट के संबोधन में पीएम ने 10 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कामकाज का जिक्र किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चाहे यूपी में कोरोना मैनेजमेंट हो या कोरोना संकट के दौरान यूपी में इन्वेस्टमेंट,
किसानों का विकास हो या युवाओं को रोजगार देना हो, हर सेक्टर में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, ITI, पॉलिटेक्निक, ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी उत्तराखंड में आज किस तरह की हलचल रहने वाली है? सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन सी आज अहम खबरें हैं? बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज अहम बैठक है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन होगा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश पदाधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज से प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 3 दिन का ये दौरा है उनका। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो रणनीति बनाएंगी। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और वहां से सीधे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगी और फिर पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बैठक करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या विशेष है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है। देवस्थानम बोर्ड के सभी पदाधिकारी और मेंबर्स इसमें मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। देवस्थानम बोर्ड के लंबित पड़े कई मामलों को लेकर इसमें चिंतन होगा। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद देवस्थानम बोर्ड के संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज देहरादून दौरा है। देहरादून में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भवन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।